नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। माँ, मम्मी, आई, ये सिर्फ शब्द नहीं, हर किसी की जिंदगी का सबसे पवित्र एहसास है। माँ को यूं ही भगवान नहीं कहा गया, उनका प्यार, त्याग और दुआएं हमें बिना कहे सब कुछ दे जाती है। आज देश दुनिया में मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मदर्स डे प्रत्येक वर्ष मई महीने के दूसरे संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस अवसर पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम धामी ने प्रदेश की सभी माताओं को मदर्स डे की बधाइयां और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने लिखा कि अनंत करुणा, स्नेह और ममता को अपने आंचल में समेटे हुए समस्त मातृशक्ति को मातृ दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में मां को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मां जीवन की पहली शिक्षक होती हैं, जो बच्चों को न सिर्फ संस्कार प्रदान करती हैं बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को समझने की क्षमता भी प्रदान करती हैं। मां का आशीर्वाद अनमोल है और उसकी उपस्थिति ही हमारे जीवन को संपूर्ण बनाती है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 25 आईएएस समेत 38 अफसरों के प्रभार बदले गए हैं। अभिषेक रोहेला शिक्षा महानिदेशक बनाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 25 और प्रांतीय सेवा के 12 और सचिवालय सेवा के 1 अधिकारी के प्रभारों में फेरबदल कर दिया। कुछ अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं। आदेश में मुख्य सचिव आनंद वर्धन को वित्त, कार्मिक और सतर्कता कृषि उत्पादन आयुक्त के पद से मुक्त करते हुए मुख्य स्थानिक आयुक्त, मुख्य निवेश आयुक्त दिल्ली के साथ ही तीनों ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अपर सचिव अभिषेक रोहेला को शिक्षा महानिदेशक बनाया गया। झंडा कामधान को इस दायित्व से मुक्त करते हुए अपर सचिव वित्त की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आईएएस शैलेश बगौली को सचिव कार्मिक और सतर्कता विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया, जबकि आईएएस रविनाथ रमन से आयुष शिक्षा की जिम्मेदारी हटा ली गई है। आईएएस चंद्रेश कुमार यादव को राजस्व परिषद उत्तराखंड के आयुक्त पद से हटाया गया। आईएएस दीपेंद्र कुमार चौधरी अब सचिव आयुष और आयुष शिक्षा होंगे। आईएएस श्रीधर बाबू दागी को सचिव नियोजन बनाया गया है और आईएएस सोनिका को कर महानिरीक्षक, निबंधन और मेला अधिकारी, कुंभ मेला हरिद्वार की अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो ये उत्तराखंड में बड़ा फेरबदल हुआ है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेड़ा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। हरीश, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया, 25 आईएएस समेत 38 अफसरों के प्रभार बदले गए हैं, और भी क्या कुछ अहम अपडेट? देखिए गरिमा, जिस तरह से अभी कुछ समय पहले ही जो मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं आनंद वर्धन, उनके पास कई विभाग उनके पास थे और अब उनके कई विभाग उनसे हटाए गए हैं। और क्योंकि सरकार की ये मंशा होती है कि किस तरह से जो सरकार के जो कामकाज हैं उसे और सरल किया जाए, इसी को लेकर के जो 25 आईएएस अधिकारी हैं उनके कार्यभार में बदलाव किया गया है, उनको नई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं और कई लोगों को इधर से उधर भी किया गया है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसके अलावा 38 जो अफसर हैं उनके भी तबादले किए गए हैं। अगर हम अभिषेक रोहेला की बात करें तो उनको शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है और जो झरना कमठान से उनको शिक्षा महानिदेशक की जो जिम्मेदारी उनको कार्यमुक्त करके उन्हें अतिरिक्त वित्त की जिम्मेदारी दी गई है। जाहिर सी बात है, चाहे वित्त संगम हो उनको भी यहाँ पर वित्त की जिम्मेदारी दी गई है। विनोद वासमन की अगर बात करें तो उसको जो राज्य संपत्ति है वहाँ से उसको मुक्त किया गया है। और इसके अलावा अगर हम तमाम लोगों की बात करें तो जिनको अलग अलग विभाग यहाँ पर दिए गए हैं, सोनिका की बात करें तो मेले की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकार की ये मंशा होती है कि किस तरह से कामकाज को और सरल किया जाए। अगर हम आनंद वर्धन की बात करें तो मुख्य सचिव में जब बने हैं तो उनके पास कई ऐसे विभाग से, चाहे वित्त है, कार्मिक है, सतर्कता है, इसके अलावा कृषि उत्पादन है, वहाँ ये सभी विभाग उनसे हटाए गए हैं ताकि वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो मुख्य सचिव के पद पर हैं काम कर सकें। तो अन्य जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है, अवसर दिया गया है। इसके साथ ही कई लोगों को पीडीओ की जिम्मेदारी दी गई है, चाहे जम्मू की बात करें या प्रशासनिक जगहों की बात करें, तो तमाम जगहों पर भी लोगों को जिम्मेदारियां दी गई थी। ठीक है हरीश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, उत्तराखंड में 25 आईएएस समेत 38 अफसरों के प्रभार बदले गए हैं।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा में जबरदस्त भीड़ उमड़ती हुई देखी जा रही है। 5 लाख के करीब श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच चुकी है। चारधाम यात्रा को लेकर के भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा जोर पकड़ने लगी है। देश के कोने कोने से काफी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अभी तक 4,95,471 श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं की संख्या 2,06,000 के पार हो चुकी है। बीते 30 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से लेकर अब तक 1,01,734 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट भी 30 अप्रैल को ही खोले गए थे। कपाट खुलने से लेकर अब तक 84,385 श्रद्धालु मां गंगा का आशीर्वाद ले चुके हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खोले गए थे। इसके बाद से केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई देखी गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट बीते 4 मई को खोले गए। अभी तक 1,03,193 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कितने श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। 5 लाख के करीब श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच चुकी है। केदारनाथ धाम में 2,06,159 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 1,01,734 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं गंगोत्री धाम का अगर जिक्र कर लें तो यहाँ पर 84,385 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम में 1,03,193 लोगों ने दर्शन किए। तो इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। हरीश, लगातार देखा जा रहा है कि चारों धामों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और ये जो संख्या में इजाफा है वो तेजी से देखा जा रहा है। एक बार जिक्र कीजिएगा कि किस तरह से व्यापक इंतजाम, हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से हर साल इसी तरह से व्यवस्थाएं की जाती है, इस साल भी व्यापक इंतजाम किए गए और श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा। निश्चित तौर पर देखिए गरिमा, क्योंकि उत्तराखंड की अगर चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चारधाम यात्रा महज चारधाम यात्रा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की आर्थिकी का एक मुख्य रीढ़ है। तो उसको किस तरह से और मजबूत करना है, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से जो श्रद्धालुओं को यहाँ पर बेहतर उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, चाहे वो रहने खाने रहने की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हों, इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हों। और इसी का एक बड़ा उदाहरण है कि इस समय लगभग 5 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो देश के अलग अलग कोनों से उत्तराखंड में पहुंचे हैं और चारों धाम के दर्शन किए हैं। सबसे ज्यादा अगर बात करें केदारनाथ भगवान की, तो लगातार वहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। रजिस्ट्रेशन भी लगातार हो रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने ही कहा था कि किसी भी हाल में अभी तक यानी कि वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी, तो क्या वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। और ऐसे में जो लगातार जो आम श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। चाहे गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, केदारनाथ और बद्रीनाथ भगवान की अगर बात करें तो लगातार दर्शन लोग पहुंच रहे हैं। सरकार की बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी जा रही हैं। और यही नहीं बल्कि पार्किंग की व्यवस्थाएं करें या खाने पीने रहने की ठहरने की तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से यहाँ पर की गई हैं। और किसी भी प्रकार से कोई श्रद्धालु हो उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी हो, उसे ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। चारों धाम की अगर बात की जाए तो चारों धाम में विशेष सिक्योरिटी फोर्स भी लगाई गई है। उसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। उनको लिखाने ले जाने की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। इसके साथ साथ ही चारधाम जो रूट है उसको भी बेहतर बनाया गया है। और जहाँ जहाँ पर जो डेंजर जोन है, क्योंकि अब बारिश का सीजन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में सरकार की पहले ही तैयारियां हैं। तमाम जगहों पर जो डेंजर जोन है, जो संवेदनशील जगह है, वहाँ पर जेसीबी मशीन लगाई गई है ताकि समय रहते ही जो रास्ते हैं वो खोले जाए। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और अभी क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, तो उसमें ये माना जाएगा कि अब जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं, अब तक अगर 5 लाख लोग आए हैं, तो ये संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है और ये संख्या लगातार बढ़ेगी। और इसके साथ साथ ही जो लोग हैं वो दूर दूर से जो लोग यहाँ पहुंचेंगे, जो लोग वहाँ पर पहुंचेंगे, उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। ठीक है हरीश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहिएगा आप। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। एटीसी से इसकी क्लियरेंस मिली है। हेली सेवाओं का संचालन शुरू हो गया है। सुचारू रूप से चारों धामों में हेली सेवाएं चल रही हैं। सरकार द्वारा चारधाम हेलीकॉप्टर सेवा को बहाल कर दिया गया।
सरकार ने ये फैसला यात्रियों की परेशानियों के मद्देनजर किया है। हालांकि इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए सुरक्षा दृष्टि से चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस को बंद कर दिया गया था। अपर सचिव ने बताया कि हेली सेवा बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से सुचारू हो गई है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील भी की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। खासकर हेली सर्विस निरंतर संचालित हो रही है। आपको ये भी बता दें कि क्लियरेंस न मिलने के कारण हेली सेवा रोकी गई थी। पाकिस्तान लगातार उकसावे की कोशिश कर रहा है, जिसे भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणाली के जरिए लगातार नाकाम किया जा रहा है। अभी हमारे जो हेली ऑपरेशन है चारधाम यात्रा के लिए वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बीच में कुछ एनओसीज और क्लियरेंसेस के कारण कुछ समय तक बाधित हुए थे, लेकिन अभी सुचारू रूप से जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे मौजूद है। हरीश, एक बार फिर से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है, तो चार धाम यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे, लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई थी, इस दौरान रोक भी दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से ये सेवाएं शुरू कर दी गई है। और भी क्या कुछ अहम अपडेट? वही बात देखिए, कुछ समय के लिए भले ही जो हेली सेवा है उससे विराम दिया गया था, लेकिन जो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति थी उसके मद्देनजर ही ये फैसला लिया गया था राज्य सरकार की तरफ से। उसके बाद की अगर बात करें तो हेली सेवा फिर से शुरू हो गई है। योगाडा की जो सचिव है उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो चीजें हैं उन्हें नियंत्रण किया गया है और एजेंसी की अगर बात करें तो उनसे क्लियरेंस मिलने के बाद ही जो हेली सेवाएं हैं दोबारा से सुचारू हुई हैं। और सभी जो चारों धाम की अगर बात करें, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री की, तो सभी जगहों पर जो हेली सेवा है वो शुरू हो गई है, क्योंकि लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, लोगों ने टिकट पहले ही बुक करा दिए थे। तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि लोगों का पैसा भी बर्बाद ना हो और इस तरह से लोग आराम से अपने दर्शन भी कर सके, भगवान के दर्शन कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि अब दोबारा से जो हेली सेवा है वो प्रदेश में शुरू हो गई है। और इसके अलावा अगर हम बद्रीनाथ केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें तो सभी जगह यूएस में जो हेली सर्विस है वो दी जा रही है। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं जिन्होंने पहले ही टिकट करवाए हैं, तो उनसे भी उनको यहाँ पे सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है हरीश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां चमोली में 25 मई से शुरू होने वाली हेमकुंड साहिब की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। यहां लोनीवी की ओर से गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर तेजी से पुल निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वहीं भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की टीम की ओर से यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि लोनीवी की ओर से जल्द ही गोविंद घाट पुल को पूर्ण कर लिया जाएगा और इसके बाद पैदल यात्रा मार्ग पर बिजली, पानी और अन्य यात्री सुविधाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने से पूर्व यात्रा मार्ग के साथ ही पड़ावों पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। तो हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मार्ग क्लियर किया जा रहा है, खाली किया जा रहा है। 25 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो रही है। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर, इसे लेकर के व्यापक इंतजामात पहले से ही सरकार की तरफ से किए जा रहे थे और सभी तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से भी देखी जा रही हैं। रास्ते को क्लियर किया जा रहा है, जहां पर भी बर्फबारी हुई थी उन जगहों को क्लियर किया जा रहा है ताकि सही तरीके से सुचारू रूप से इस यात्रा को सुगम और सरल बनाया जा सके। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां जोरों यात्रा 25 मई से आरंभ होने जा रही है और क्योंकि वहाँ विगत महीनों में आपदा से गोविंद घाट ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका कार्य गतिमान है और 1-2 दिन में पीडब्ल्यूडी उस ब्रिज को ओपन कर देगी ट्रैफिक के लिए। और जो हेमकुंड साहिब का मार्ग है वहाँ सेना की सिख रेजिमेंट ने बर्फ हटाने का काम आरंभ कर दिया है और जल संस्थान की टीम भी वहाँ पहुँच चुकी है पानी को सुचारू करने के लिए। एक बार ब्रिज ओपन अप हो जाएगा तो अन्य विभाग, पीडब्ल्यूडी जिन्हें रास्ता ठीक करना है, हाइडल जिन्हें बिजली की व्यवस्था करनी है, वो सब भी जाएंगे और प्रयास रहेगा कि यात्रा आरंभ होने से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाए।
के साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। पुष्कर, हेमकुंड साहिब यात्रा की तमाम तैयारियां जोरों शोरों पर है। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है कि इस यात्रा को बेहद सरल और सुगम बनाया जाए। और भी क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, इसका भी जिक्र कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए गरिमा, आपने सही कहा, क्योंकि चारधाम यात्रा जो हमारी 30 अप्रैल से शुरू हुई थी, लेकिन हेमकुंड साहिब की यात्रा जो है 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। सिख समुदाय के लोग हैं, वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर व्यवस्थाओं की अगर बात करी जाए, क्योंकि हम अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र ये हेमकुंड साहिब वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे लगातार जो है 20 अप्रैल को जो है यहाँ पे जो है आर्मी के जवान यहाँ पे रास्ता बनाने के लिए पहुंच गए थे, क्योंकि 30 और 25 फीट के करीब यहाँ पे अभी भी बर्फ जमी हुई है। तो गरिमा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कठिनाइयां जो है हमारे जो इंजीनियर्स लोग यहाँ पे गए हैं, आर्मी के इंजीनियर्स लोग यहाँ पे गए हैं, रास्ता बना रहे हैं, लेकिन मौसम लगातार जो है अपनी दखलंदाजी यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पे बारिश हो रही है और हल्की बर्फबारी भी हो रही है। हालांकि 25 मई को जब कपाट खुले होंगे, उसको लेकर जो है जिला प्रशासन यहाँ पे लगातार जो है अपनी मॉनिटरिंग कर रहा है और यहाँ का दौरा भी कर रहा है। अगर मैं जिलाधिकारी की बात करूँ तो जिलाधिकारी यहाँ पे कल यहाँ पे पहुंचे हुए थे। उन्होंने जो है घांगरा तक का रास्ता का यहाँ पे निरीक्षण किया। उसके बाद चाहे PWD हो, चाहे आपका विद्युत विभाग हो, चाहे आपका वन विभाग हो, उनको जो है निर्देशित कर दिए गए हैं कि रास्ते हों चाहे खड़ंजे हों, क्योंकि घोड़े खच्चर भी यहाँ पे जाते हैं और सिख समुदाय के लोग भी यहाँ पे जाते हैं। तो इसको लेकर जो हेमकुंड साहिब के ट्रस्ट के मने सचिव हैं, उन्होंने भी यही कहा कि रास्ता तो बन गया है, लेकिन जिस तरह से मौसम अपनी दखलंदाजी कर रहा है, लेकिन आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पे डटे हुए हैं। और बिल्कुल जो 25 मई का दिन होगा, उस दिन जो है कपाट खुलेंगे हेमकुंड साहिब की, उसको लेकर जो तैयारियां पूरी हैं। चाहे बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आपकी सड़क हो, या चाहे आपका पैदल मार्ग हो, इसको दुरुस्त करने का काम जो है लगातार प्रशासन कर रहा है। हालांकि मौसम खराब होने के कारण जरूर दिक्कतों का सामना जो है प्रशासन को भी करना पड़ रहा है। जो हमारे आर्मी के जवान यहाँ पे रास्ता बनाने के लिए यानी बर्फ काटने के लिए जा रहे थे, क्योंकि हर साल की तरह जो है आर्मी के जवान जो है 20 अप्रैल को रवाना होते हैं और 1 महीने का समय रहता है इनको रास्ता बनाने में। और अब जो है 1.5 हफ्ते से कम का समय जो बचा हुआ है, क्योंकि 25 मई को कपाट खुलेंगे, तब तक इन्होंने जो है रास्ता बनाना है। हालांकि मौसम विभाग ने जरूर जो है 15 तारीख तक जो है अलर्ट जरूर किया है। उसमें जनपद चमोली भी है, तो ऊंचाई वाला क्षेत्र है। रास्ता बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पे जो है आर्मी भी कर रहा है और जो स्थानीय प्रशासन भी है। ठीक है पुष्कर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां बद्रीनाथ धाम में ऑपरेशन सिंदूर के लिए भगवान बद्री विशाल के विशेष पूजन के साथ हवन पूजा की गई। बद्रीनाथ धाम में केदारनाथ धाम में ऑपरेशन सिंदूर के लिए लगातार प्रार्थनाएं चल रही हैं। पूरा देश इस समय भारतीय सेना के जज्बे को सलाम कर रहा है। पूरे देश के मठ मंदिरों में प्रार्थनाएं चल रही हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूजा अर्चना की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना, केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना, हवन होता हुआ देखा जा रहा है। इसके साथ ही जो भारत के जो जांबाज हैं, जो अपना शौर्य और अपना पराक्रम दिखाते रहे हैं, अपनी वीरता दिखाते रहे हैं, उन सभी को सलाम भी पूरे भारत की तरफ से किया जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए लगातार प्रार्थनाएं चलती रही। ये तस्वीरें भी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना, बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की गई। सेना के जवानों के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए लगातार प्रार्थना की जा रही है। साथ ही जो सेना के जांबाज हैं, जो बॉर्डर एरियाज में रहकर दिन रात एक कर जगे हुए हैं, उनकी नींद भी नहीं होती, वो पूरे वक्त सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए जगे रहते हैं, उन देश की आन बान शान में लगे रहते हैं। उन सभी के जज्बे को भी पूरा भारत देश सलाम कर रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश रहने के आसार जताए गए हैं। दून समेत कई पहाड़ी जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बीते दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर देखा गया। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने आने वाले वक्त में फिर से बारिश होने का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई, साथ ही येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील भी की है। प्रदेश में बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है।
वहीं पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय सूरज आग उगल रहा था और बारिश होने से तापमान में गिरावट देखी गई। चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों से भी लोगों को राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ स्थानों और अन्य जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावनाएं जताई। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल जिले में कहीं कहीं गरज और आकाशीय बिजली चमकने का पूर्वानुमान भी जताया गया। सुदूर समेत कई पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार। येलो अलर्ट अगले 2 दिनों के लिए उत्तराखंड में जारी किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह पर भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। तो उत्तराखंड में 2 दिन बारिश रहने के आसार, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। ऐसे में लोगों को भी सचेत रहने के लिए कहा गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां श्रीनगर गढ़वाल समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण पहुंचे हैं। समिति के उपाध्यक्ष दर्जाधारी राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सेना ऑपरेशन सिंदूर चला रही है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान को इसके लिए भारत सरकार, भारतीय सेना और मारे गए लोगों से, उनके परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। जनपद के श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे गढ़वाल ने कहा कि पहले भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार आतंक के खिलाफ पीएम मोदी की खुली छूट के बाद सेना अपना रूप दिखा रही है, जिसके साहस और शौर्य का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। उन्होंने दुनिया के नेताओं से पाकिस्तान को माफी मांगने के निर्देश देने की अपील की है। के संबंध में जो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, 10 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो मैंने कहा था जब पुरी में हमला हुआ तब आपका 2 बार पहले हमला हुआ, तो मैंने कहा था कि सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान, घर में घुसकर मारेंगे, बना देंगे हम कब्रिस्तान। और आज मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे देश की सरकार के मार्गदर्शन में हमारी सेना वो काम करके दिखा रही है। चाहे पुलवामा हमला हुआ, हमने 13वें दिन हमने बदला लिया, चाहे पुरी में हमला हुआ हमने 11 दिन में बदला लिया, और हमने 15 दिन के अंदर अंदर बदला लिया। ये मोदी जी की ताकत है, ये सरकार की ताकत है, ये हमारे सैनिकों का हौसला है, सेना का हौसला है। उनको मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद। और हरिद्वार में जगत गुरु गरीबदास महाराज की 308वीं जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न अखाड़ों के संत महापुरुषों के साथ सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक मदन कौशिक ने भी भाग लिया। इस अवसर पर संतों ने गरीबदास जी महाराज को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गरीबदास जी दिव्य महापुरुष थे। उन्होंने संत समाज की भूमिका को देश की एकता और अखंडता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। विधायक मदन कौशिक ने भी अपने संबोधन में कहा कि संत समाज हमेशा देश हित में अग्रणी भूमिका निभाता आया है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान समय में संतों द्वारा सेना और देश की रक्षा के प्रति जो संकल्प लिया गया वो पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत है। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।